Question number 4, exercise 8.2. ABCD is a trapezium in which AB parallel DC. BD is the diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through point E parallel to AB intersect BC at F. Show that F is the midpoint of BC. Now the solution of this question. बच्चों, here is given ABCD is a trapezium in which AB side is parallel to DC side. Here BD is the diagonal and E is the midpoint of AD line. यानी हम कह सकते हैं AE is equal to ED. A line is drawn through point E parallel to AB, which cut BC point at point F. We have to prove F is the midpoint of BC. यानी हमें प्रूफ करना है FC is equal to FB. तो अब देखिए इसका प्रूफ. सबसे पहले यहां हम देख रहे हैं ADB is a triangle. E is the midpoint of AD. ये भी आपको गिवन है. And let us suppose DB line intersected by EF line at the point P. इसको हमने P point consider कर लिया. Therefore, according to midpoint theorem, आप यहाँ दे सकते हैं ट्राइंगल DAB में E is the midpoint, एक साइड का midpoint, दूसरी साइड AB के पैरेलल यानी EP पैरेलल है AB के, तो ये तीसरी साइड को भी मिड पॉइंट पर कट करेगा. दिस इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. फिर सुन लीजिए, इन ए ट्राइंगल इफ वी टेक द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू अदर साइड देन इट बाइसेक्ट द थर्ड लाइन. तो इस तरह से EP जो लाइन है वो AB के पैरेलल है और P पॉइंट तीसरी साइड यानी DB को भी बाइसेक्ट करेगा. So this is because of converse of midpoint theorem. इस सारी चीज को मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है, रिटन कर दिया है. ठीक है, आप देख सकते हैं. Now come back to the triangle BCD. अब BCD ट्राइंगल में देखिए P हम मिड पॉइंट निकाल चुके हैं BD का. P is the midpoint and PF is the parallel of DC. यानी यहां भी कंडीशन क्रिएट होती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? इन द ट्राइंगल DCB P इज द मिड पॉइंट, किसी एक साइड का मिड पॉइंट दूसरी साइड पैरेलल यानी PF पैरेलल है DC के, तो वो तीसरी साइड को भी मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा यानी तीसरी साइड को भी बाइसेक्ट करेगा. दैट्स वाई F इज द मिड पॉइंट. इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं. इन ट्राइंगल BDC P इज मिड पॉइंट ऑफ BD. ये चीज हमने जस्ट प्रूफ करी है. ठीक है. एंड PF इज पैरेलल टू DC एंड PF पैरेलल टू DC. ये चीज हमको गिवन है. देयरफॉर अब हम कह सकते हैं कि F इज मिड पॉइंट ऑफ BC. F इज मिड पॉइंट ऑफ BC. ऐसा क्यों हुआ? यहां हम लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ MPT. ठीक बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.2. इन ए पैरेललोग्राम ABCD. एक पैरेललोग्राम है ABCD. E and F are the midpoint of side AB and CD respectively. So that line segment joining AF and EC trisect the diagonal B.
Now, according to question, ABCD is a parallelogram. Here, ABCD is a parallelogram in which E and F are the midpoint of AB and DC respectively. Here, BD is the diagonal which are intersected by line AF at point P and EC line at point Q. You have to prove DP equal to PQ equal to QB, यानी DB लाइन को P और Q ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब प्रूफ में आप देखिए ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर अब हम यहाँ लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू DC, AB लाइन DC के इक्वल है और AB DC के पैरेलल भी है, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, हम सब जानते हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। तो अब हम जब AB DC के इक्वल है और पैरेलल भी है तो हम ये कह सकते हैं AB का हाफ, देयरफॉर हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC, एंड इसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं FC इज इक्वल टू AE। AB DC के इक्वल है, AB DC के पैरेलल है, जानते हैं क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब AB का हाफ DC के हाफ के इक्वल होगा, AB का हाफ है AE, AB का हाफ AE और DC का हाफ CF, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्योंकि E and F आर द मिड पॉइंट। देयरफॉर नाउ वी कैन से क्वाड्रिलेटरल AECF is parallelogram. Therefore, AECF is parallelogram. जानते हैं क्यों पैरेललोग्राम होगा? क्योंकि AECF अब आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा अपोजिट साइड AE और CF are equal and parallel, मैं यहाँ पर जब AECF पैरेललोग्राम हो चुका है तो मैं ये कह सकता हूँ कि AF पैरेलल EC, therefore AF पैरेलल EC। अब हम आते हैं इन ट्राइंगल APB आप ट्राइंगल देखिए, E इज द मिड पॉइंट और EQ इज पैरेलल टू AP। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है AF पैरेलल EC, तो मैं इस चीज को मेंशन कर देता हूँ AF पैरेलल EC। तो अब आ जाइए हम ट्राइंगल ABP को देखते हैं। ABP में आप देख रहे हैं E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ वन साइड AB, of AB। EQ parallel to AP, therefore Q is the midpoint of BP, Q is midpoint of BP। क्यों? ये हो जाएगा बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ MPT। मैं आपको फिर समझा देता हूं कन्वर्ज ऑफ MPT में क्यों कह रहा हूं। आप यहां देख रहे हैं कि
कि ट्राइंगल ए बी पी में किसी एक साइड का मिड पॉइंट दूसरी साइड के पैरेलल है तो वो तीसरी साइड यानी पी बी को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी पी। और मैं कह सकता हूं देयरफॉर, अब मैं आसानी से कह सकता हूं बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू एक्स। लेट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, सिमिलरली अब हम दूसरा वाला ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा वाला ट्राइंगल? डी क्यू सी। इन ट्राइंगल डी क्यू सी, डी क्यू सी में आप देखिए डी सी साइड का मिड पॉइंट एफ, इन ट्राइंगल डी क्यू सी आप देख रहे हैं F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, तो मैं इस चीज को यहां पर लिख देता हूं। इन ट्राइंगल DQC F इज मिड पॉइंट ऑफ DC एंड FP पैरेलल टू EQ, क्योंकि ये पैरेलल है। FP पैरेलल टू CQ, EQ नहीं CQ। Therefore, by converse of midpoint theorem, converse of MPT, MPT क्या कहती है कि किसी भी एक ट्राइंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो वो तीसरी साइड डी क्यू को बाइसेक्ट करेगी, यानी P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, P इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। Therefore, अब हम कह सकते हैं dP is equal to PQ. This is also equal to X. This is statement 2. यानी पहले हमने ये दोनों X प्रूफ किए थे। अब इस वाले ट्राइंगल में यहां देखते हैं, जब नीचे वाला पोर्शन F है, P is the midpoint of DQ. This is also X. By first and second, अब हम कह सकते हैं by first and second we can say BQ is equal to QP and QP is equal to DP. Therefore, line is trisected by point P and Q.